मैं इस वर्ष 40 वर्ष की हूँ। समाज कहता है कि इस उम्र में मेरी तरह की महिलाओं को सपने नहीं देखने चाहिए, भावनाएं नहीं महसूस करनी चाहिए और यहाँ तक कि 15 साल छोटे लड़के से प्यार नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि दिल की कोई उम्र नहीं होती तो क्या आप विश्वास करेंगे? मैंने उसे दिवाली की एक रात देखा जब जयपुर की छोटी गलियों में रोशनी बिखरी हुई थी। मैंने लाल साड़ी पहनी थी, गर्व का रंग, एक ऐसे महिला का जो अपनी जिंदगी के करीब आधे सफर पर निकल चुकी थी। वह वहां खड़ा था, भीड़ के बीच, उसकी गहरी काली आंखें जैसे मुझसे परे देखना चाहती थी। शायद मुझे बस मुड़ जाना चाहिए था, जरूरी दूरी बनाए रखते हुए, लेकिन वह नजर जैसे मेरे अंदर से मुझे जला रही थी। मैं तुमसे नजरें नहीं हटा सकता। वह आवाज गहरी थी, मेरे दिल को एक धड़कन छोड़ देने के लिए पर्याप्त। मैं भागने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसके संदेशों का जवाब नहीं दिया, कॉल नहीं उठाया और जब भी हम आमने सामने आए, टालने की कोशिश की। लेकिन फिर एक दिन बारिश हुई। मैं अनजाने में उसके साथ एक पुराने गोदाम में फंस गया। मेरा साड़ी भीग गया, मेरी त्वचा से चिपक गया। उसने मुझसे छुआ, बस मेरी ठंडी गाल पर एक हल्का सा स्पर्श। लेकिन उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मैं हार गई हूँ। क्या तुम डरी हुई हो? उसने पूछा। क्या मैं डरी हुई हूँ? हाँ, मुझे तिरस्कार भरी नजरों से डर लगता है। मुझे समाज की फुसफुसाहटों से डर लगता है। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे अपने आप से डर लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इससे कहीं अधिक चाहती हूँ। होली की रात मैं उसके घर के बगीचे में खड़ी थी। रंगीन पाउडर ने मेरी सफेद साड़ी को ढक लिया। वह मेरे करीब आया, उसके हाथों में नीला रंग चमक रहा था। अगर तुम अब रुक नहीं था तो लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। मुझे पीछे हटना चाहिए था, लेकिन मैंने उल्टा किया। जब हमारे होंठ एक दूसरे से मिले तो मैंने न तो पटाखों की आवाज सुनी, न ही लोगों की हंसने खिलखिलाने की। मैंने सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुनाई दी, जो किसी भी ड्रम की धड़कन से तेज थी। उसने मुझे कसकर गले लगाया। मैंने उसकी सांसों को महसूस किया। उसके गर्म हाथ मेरी नंगी पीठ पर चले गए। और उस रात मैंने जान लिया कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। हम इस रिश्ते को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। हम चोरी छिपे डेटिंग कर रहे थे, एक दूसरे को छिपी नजरों से देख रहे थे, ऐसे स्पर्श कर रहे थे जो लगते थे आम, लेकिन उनमें हजारों शब्द छिपे थे। लेकिन रहस्य हमेशा के लिए नहीं रखा जा सकता। एक दिन उसके बड़े भाई ने हमें एक साथ देखा। वह तुमसे 15 साल बड़ी है। तुम क्या कर रहे हो? मैं चुप हो गई। मैं जवाब नहीं दे सकी। उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा, अपने भाई की आंखों में देखते हुए। मैं उससे प्यार करता हूँ। यह वाक्य मुझे रोने पर मजबूर कर गया। लेकिन यह मुझे यह भी एहसास दिलाता है कि मैं उसे और अधिक दुख नहीं पहुंचा सकती। मैंने उसे छोड़ दिया। मैंने उसे कहा कि मैंने उसे कभी नहीं प्यार किया। लेकिन जब उसने मुझे देखा, मुझे पता था कि वह विश्वास नहीं करता। कह दो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। यदि मैं ऐसा करती हूँ तो तुम चले जाओगे। मैंने मुंह खोला, लेकिन कुछ नहीं कह पाई, क्योंकि यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ होगा। फिर भी मुझे कहना था। मैंने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस भरी और फुसफुसाई। मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। वह चुप हो गया, मुझ पर बहुत देर तक देखता रहा।
फिर वह मुड़कर चला गया और मैं उसे फिर कभी नहीं मिली। एक जीवन, एक बार ऐसा प्यार मैंने उस दिन के बाद 10 साल और जिए, लेकिन कोई और मेरे दिल को उसकी तरह धड़कने नहीं ला सका। शायद अगर मैं और साहसी होता तो सब कुछ अलग होता। शायद अगर मैं डरता नहीं तो मैं हमेशा के लिए उसका हाथ थाम सकता था। लेकिन मेरा प्यार उस रंग बिरंगी होली की रात पर रुक गया। मैं केवल उसे यादों में प्यार कर सकता हूँ, जहाँ हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हैं। क्या तुम मुझसे प्यार करने से डरती हो? नहीं, मुझे तुमसे प्यार करने से डर नहीं है। मुझे तो बस तुम्हें खोने का डर है। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या आप उसका हाथ पकड़ते या मेरे की तरह चुनाव करते? आप मेरी प्रतिक्रिया के लिए कमेंट करें।